अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो डिफरेंट हमें प्रॉब्लम दी गई हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में आएंगी आपके पास, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया जो कि हमारे पास एक अलजब्राई टेक्निक थी। ठीक है, अलजब्राई टेक्निक को अप्लाई करते हुए हमने उनको इवेल्युएट किया, बट अब हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि मैंने आपको ये थ्योरम प्रूफ भी करवाया हुआ है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 है। सो डिस्टेंस आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जब भी आपके पास, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास थीटा जो है उसके साथ जो उसका कोफिशिएंट है वो 1 हो। आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जो भी उसके एंगल में जो भी नंबर आए, ठीक है, वो जो भी एंगल्स है वो उसके डिनोमिनेटर में आना चाहिए। अब डिस्टेंस यहां पे देखें तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 3 का पार्ट नंबर 1 है, उसके अंदर उसने क्या कहा कि साइन 7x ओवर x, सो ये डज नॉट इक्वल टू 1 है, बिकॉज कि यहां पे हमें 7 चाहिए, फिर हम इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। सो इसको बनाने के लिए, क्योंकि यहां पे 7x है, तो यहां पे भी 7 बनाने के लिए जो यहां पे एंगल होगा वही अगर डिनोमिनेटर में आ जाए और लिमिट जो है वो आपके पास 0 को अप्रोच कर रही हो, देन हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट जो है ये 1 के इक्वल है। सो डिस्टेंस अगर यहां पे ये काम है तो हम क्या करते हैं कि इसको इस तरह कुछ कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 7x ओवर x। ठीक है, यहां पे मैं 7 से क्या करता हूं, मल्टीप्लाइंग भी करवा देता हूं और डिवाइड भी करवा देता हूं। सो मेरे पास आ जाएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 7x यानी कि साइन 7x ओवर 7x और कांस्टेंट जो है वो 7 है। 7 को उठा के मैं कांस्टेंट है इसको बाहर लिख लेता हूं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 7 साइन 7x ओवर 7x। तो अब डिस्टेंस देखें, जो साइन के साथ एंगल आ रहा है वही डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है। सो उस रिजल्ट के मुताबिक ये मेरे पास इक्वल टू आ जाएगा 1, सो इज इक्वल टू 7। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। नाउ डिस्टेंस मैंने आपको ये भी कहा हुआ है कि जो आपके पास एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए। सो डिस्टेंस रेडियन में होना चाहिए, तो इसलिए हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर है जी 2, पार्ट नंबर 2 देखें तो इसमें क्या कहता है हमें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। ठीक है, तो डिस्टेंस यहां पे जो एंगल है वो मेरे पास क्या है, डिग्री में है। सो मैं इसको रेडियन में लेके जाता हूं। हियर हम जानते हैं सॉल्यूशन कि जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है जी हमारे पास पाई ओवर 180 के। सो x डिग्री क्या होगी, ठीक है, अगर मैं x से मल्टीप्लाइंग करवा दूं तो डिस्टेंस मेरे पास x डिग्री क्या आएगी जी, पाई x ओवर 180। ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस यहां पे मेरे पास कुछ क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x ओवर 180 डिवाइडेड बाय x। अब इसे यहां पे आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जो साइन के एंगल में होगा वही डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो यहां में क्या है, पाई x ओवर 180 है। सो मैं क्या करता हूं कि पाई 80 से मल्टीप्लाइंग भी करवा देता हूं और डिवाइड भी करवा देता हूं। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x ओवर 180। सो x यहां पे मैं क्या करवा रहा हूं जी, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा रहा हूं। सो मेरे पास आ गया जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x ओवर 180 ओवर पाई x ओवर 180 मल्टीप्लाइंग बाय पाई ओवर 180। सो कांस्टेंट को मैं क्या करता हूं, बाहर लिख लेता हूं। सो पाई ओवर 180
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x ओवर 180 पाई x ओवर 180। सो डिस्टेंस अकॉर्डिंग फार्मूला जो हमने थ्योरम प्रूव किया है, साइन के एंगल में जो भी नंबर आ जाए वही अगर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा तो वो रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो पाई ओवर 180 इंटू 1 दैट आर इक्वल टू पाई बाय 180। गेट योर फाइनल आंसर। सो ये था हमारे पास इसका डिस्टेंस, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था हमारे पास। नाउ पार्ट नंबर देखें, हमारे पास डिस्टेंस इसका जो थर्ड है उसमें क्या कहता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये आ जाएगा मेरे पास। सो डिस्टेंस देखें यहां पे आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, ठीक है। आप हाफ एंगल आइडेंटिटी से भी इसको कर सकते हो, या अगर आप इसको रैशनलाइज करो 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाइंग डिवाइड कर दो तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, या आप साइन से मल्टीप्लाइंग डिवाइड कर दो तब भी ये क्वेश्चन इवेल्युएट हो जाएगा। सो डिस्टेंस जो आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह आपको आसान लगे आप उस तरह कर ले। तो मैं इसको क्या करता हूं कि रैशनलाइज कर लेता हूं, सोल्यूशन यहां से ले रहा हूं मैं। थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा साइन थीटा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा देता हूं 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। सो डिस्टेंस यहां पे देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन गया मेरे पास। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये मेरे पास आएगा जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यह आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस देखें यहां पे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। तो यहां पे मैं उसकी वैल्यूज लगा देता हूं। सो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहां से इससे साइन एक साइन से कैंसिल आउट हुआ, बाकी मेरे पास जो बच जाएगा वो आ जाएगा जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा सो 1 प्लस कॉस थीटा। सो अब मैं लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं क्योंकि ये मेरे पास 0 बाय 0 का फॉर्मेट नहीं बना रही। सो साइन 0 1 प्लस कॉस 0 इज इक्वल टू 0 ओवर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाय 2। सो ये मेरे पास आंसर 0 आ गया। सो ये था हमारे पास इसका डिस्टेंस पार्ट नंबर 3। नाउ डिस्टेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है। इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है और टेक्निकल ये क्वेश्चन है कि इसमें क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। अब इसे देखें यहां पे, क्योंकि ये जो थ्योरम है इस थ्योरम के मुताबिक पहली बात यह कि जो लिमिट है वो 0 को अप्रोच करनी चाहिए। यहां पे हमारे पास जो लिमिट है वो पाई को अप्रोच कर रही है, एक ये बात। दूसरी बात यह है कि जो आपके पास साइन के एंगल में आएगा वही आपके डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो ये सब कुछ बनाने के लिए हम कुछ इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम लेट करते हैं। लेट सॉल्यूशन में यहां से डिस्टेंस इसका ले रहा हूं, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तवज्जो से इसको समझें। इस चीज को मैं लेट कर लेता हूं, लेट कि जो मेरे पास ये है पाई माइनस एक्स, ये इक्वल मैं ले लेता हूं थीटा के, ठीक है। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, टी ले सकते हो, वाई ले सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर डिस्टेंस ये मैं लेट कर देता हूं तो इसी से मैं क्या करता हूं, x की वैल्यूज निकालता हूं, क्योंकि यहां पे भी मैंने सब्स्टिट्यूट करनी है, मुझे x की वैल्यू भी चाहिए। सो x की वैल्यू क्या आएगी, थीटा को उठा के मैं उधर ले जाता हूं और x को उठा के मैं इधर ले आता हूं। सो मेरे पास क्या आएगा जी, x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ये आ गई मेरे पास, ठीक है। सो डिस्टेंस अब लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट भी चेंज हो जाती है। देखें
जिस चीज को हमने लेट के एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, पाए को, तो 1 में पुट करें, पुट x इज इक्वल टू पाए। कैसे मुझे पता चला कि मैंने पाए पुट करना है, क्योंकि जो x है वो पाए को अप्रोच कर रहा है, रिप्लेस कर रहा हूं मैं। सो मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू पाए माइनस पाए इज इक्वल टू 0। सो यहां पे एक सेंटेंस लिखें, इफ x अगर अप्रोच करे आपका पाई को, देन जो थीटा होगा वो किसको अप्रोच कर जाएगा, वो 0 को अप्रोच करके। यहां से हमें ये चीज क्लियर कट नजर आ रही है। सो ये सारी वैल्यूज अब मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो लिमिट x अप्रोच करता है अगर पाई को, तो थीटा किसको करेगा, 0 को। सो थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन x की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, ये वाली वैल्यू है मेरे पास पाई माइनस थीटा, और इसको मैंने लेट किया, ये थीटा की इक्वल है। सो अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स करवा रहा था 10th चैप्टर में, तो मैंने आपको बोला था कि ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। चैप्टर नंबर 2 में हम बात की थी कि अगर साइन जो है उसके साथ 180 में कोई अगर एंगल माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होती है वो चेंज नहीं होती। तो ये मेरे पास आएगा जी थीटा अप्रोचेस टू 0, सो ये साइन थीटा के ही इक्वल आ जाएगा ओवर थीटा। और हम ये जानते हैं ये रिजल्ट किसकी इक्वल है, 1 के। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस इसका पार्ट नंबर 4। नाउ डिस्टेंस पार्ट नंबर है हमारे पास 5। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx। सो डिस्टेंस ये हमारे पास आ गया। अब डिस्टेंस ये वाली फॉर्म बनाने के लिए मुझे एंगल में क्या चाहिए, ax डिनोमिनेटर में। तो मैं क्या करता हूं कि सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax, इससे मैं क्या करता हूं, ax को मल्टीप्लाइंग भी करवा देता हूं और ax को डिवाइड भी करवा देता हूं। यहां पे साइन है bx, सो यहां पे ही bx से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करवा देता हूं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सो देखिए ये क्या फॉर्म बन रही है मेरे पास, साइन ax ओवर ax, साथ में ax मल्टीप्लाइंग हो रहा है, और इधर देखें तो साइन bx ओवर साइन bx मल्टीप्लाइंग बाय b, नॉट सॉरी जस्ट bx, ये आ गया मेरे पास। सो यहां से जो x है वो x से कैंसल आउट हुआ और a ओवर b बन रहा है, और a और b कांस्टेंट है, इसको मैं उठा के बाहर लिख लेता हूं। सो a ओवर b, और क्योंकि ये लीनियर जो लिमिट है एक लीनियर ऑपरेटर है, तो इसको मैं इंडिविजुअली अप्लाई कर सकता हूं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax साइन ax, सो लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx ओवर bx, ये आ गई मेरे पास, ठीक है। सो डिस्टेंस यहां पे देखें तो अगेन आपके पास जो फॉर्म बन रही है वो आपके पास आएगी जी, जो आपके पास थ्योरम है वो बन चुका है। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा, 1 के। सो a ओवर b 1 ओवर 1 इज इक्वल टू a ओवर b, गेट योर फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस इसका पार्ट 5। जी डिस्टेंस हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में हमें क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर 10 x, ये हमें दिया गया। सो डिस्टेंस जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन है तो हमने साइन की रेशियो में लेके आना, क्योंकि हमें पता है कि ये जो रिजल्ट है ये इक्वल टू 1 है। ये कभी भी आपने ज़हन में नहीं रखना कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा ओवर थीटा तो वो भी इक्वल टू 1 होगा, तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसको हमने प्रूफ किया है कि ये साइन थीटा ओवर थीटा की फॉर्म में होना चाहिए। सो डिस्टेंस इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सोल्यूशन। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सो tan को मैं लिख लेता हूं साइन x ओवर cos x,
इस तरह मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, जिसमें से इसको मैं लिख लेता हूँ आगे कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x cos x ओवर साइन x, cos को उठा के मैं ऊपर ले गया, अब x को मैं उठा के नीचे ले आता हूँ, सो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos x, सो साइन x ओवर x, ये आ गई मेरे पास। तो डिस्टेंस, क्योंकि जो हमारे पास लिमिट है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, सो लिमिट x अप्रोचेज टू 0, क्योंकि ये इंडिविजुअली अप्लाई होगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos ऑफ x एंड लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin x ओवर x। तो हम ये जानते हैं कि ये सारा किसकी इक्वल होगा, 1 के, सो cos 0 ओवर 1 इट विल बिकम 1 ओवर 1, और ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। सो डिस्टेंस, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके पार्ट 6 किए, बाकी जो 6 पार्ट हैं वो हम इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।